नमस्ते दोस्तों, स्वागत है रक्त रविवार के एक और खौफनाक एपिसोड में। मैं हूं योर नेम, आपका कहानीकार, जो आज आपको ले चलता है केरल के वायनाड के एक सुनसान गांव में। यहां जंगल की गहराइयों में एक ऐसी कहानी दबी है जो रात को सुनने वालों की नींद उड़ा देती है। ये है थैयम की सिसकी की कहानी, एक पवित्र रस्म से जन्मी आत्मा जो अब शापित हो चुकी है। अपनी लाइट्स बंद करें, हेडफोन्स लगाएं और इस डरावनी यात्रा में मेरे साथ चलें। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं और मेरा दोस्त राहुल अभी अभी वायनाड के इस गांव में पहुंचे हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और ये गांव जैसे वक्त में कहीं अटक गया हो। यहाँ की हवा में कुछ अजीब सा है। हमने सुना है कि इस गांव के पास एक जंगल है जहां कोई रात को नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वहां थैयम की सिसकी सुनाई देती है। अरे ये सब बस गांव वालों की कहानियां हैं यार। थैयम तो केरल का एक पवित्र नृत्य है, इसमें भूत प्रेत कहां से आए? तू भी ना कुछ भी मान लेता है। हो सकता है राहुल, पर मैंने गांव वालों की आंखों में डर देखा। चलो एक अम्मा से मिलते हैं जो इस गांव की सबसे पुरानी कहानियां जानती हैं। तुम लोग जंगल में क्यों जाना चाहते हो बेटा? वो जगह शापित है। 50 साल पहले एक थैयम कलाकार ने नियम तोड़े। उसने पवित्र नृत्य में काला जादू मिलाया ताकि अमर हो सके। पर उसने जो बुलाया वो कोई देवता नहीं था, वो एक बुरी आत्मा थी। वो थैयम का चेहरा पहनती है पर उसकी आंखें सफेद हैं। वो तुम्हारा नाम सिसकती है और फिर तुम गायब हो जाते हो। अम्मा की बातें सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, पर राहुल को अब भी यकीन नहीं था। ये सब बकवास है। चल जंगल चलते हैं, मैं दिखाता हूँ, वहाँ कुछ नहीं है। हम जंगल में दाखिल हो चुके हैं। बारिश तेज हो रही है और मेरा टॉर्च बार बार झपक रहा है। राहुल, तू सुन रहा है? ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे बस थोड़ा और चल। वो थैयम मैदान ढूंढते हैं और फिर वापस चलते हैं। डरने की क्या बात है? रुको, ये क्या था? कोई आवाज जैसे कोई गा रहा हो। और देख, इन पेड़ों पर अजीब निशान है, जैसे किसी ने चाकू से कुछ उकेरा हो। हाँ, ये थोड़ा अजीब है, पर शायद कोई पुरानी रस्म का हिस्सा हो। चल जल्दी ढूंढते हैं। दोस्तों, ये वो थैयम मैदान है। यहाँ एक पुराना मंदिर है, टूटा फूटा, और ये मुखौटा इतना बारीक बना है पर जैसे ये जिंदा हो। ये क्या था? तूने मेरा नाम सुना? कोई मेरे पीछे है। राहुल, शांत हो। शायद हवा का शोर है, पर मुझे भी कुछ गलत लग रहा है। दोस्तों, कुछ गलत है। मेरा टॉर्च बंद हो गया और मैंने कुछ देखा। एक आकृति लाल काले चेहरे के साथ, थैयम की तरह, पर इसकी आंखें पूरी तरह सफेद। ये क्या है यार? ये इंसान नहीं है। मेरे पास आ रही है, मेरा नाम बोल रही है। मैंने उस आकृति को देखा। वो एक मूर्ति पकड़े थी जिससे खून टपक रहा था। मैंने राहुल को पकड़ा और भागने की कोशिश की, पर मेरे पैर जैसे जम गए। हम भाग रहे थे पर जंगल जैसे हमें घेर रहा था। हर पेड़ पर वही निशान, जैसे कोई हमें फंसाना चाहता हो। मुझे कुछ छू रहा है, मेरे कंधे पर। ठंडा हाथ, छोड़ दो मुझे। राहुल, वो गायब हो गया। मैंने पीछे देखा पर वो नहीं था। बस वो आकृति थी, जंगल के किनारे मुझे देख रही थी। मैं जंगल से बाहर निकल आया। गांव का वो बरगद का पेड़, मैं वहां गिर पड़ा। मैंने पीछे देखा, वो आकृति जंगल के किनारे खड़ी थी, बस मुझे घूर रही थी। फिर बिजली चमकी और वो गायब हो गई। मैंने सोचा मैं बच गया, पर कुछ गलत है। मेरी हथेली पर एक निशान उभर आया, एक घुमावदार चिन्ह जैसे कोई आंख। ये पहले नहीं था। बेटा, तुमने उस मैदान में कदम रख दिया। वो आत्मा अब तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वो निशान उसका निशान है। वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती है। भाग जाओ, शहर लौट जाओ, वरना। अम्मा की बातें सुनकर मेरा खून जम गया। राहुल का क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर ये निशान, ये मुझे हर पल याद दिलाता है कि वो सिसकी मेरे पीछे है। रक्त रविवार के श्रोताओं, ये कहानी मेरे साथ हमेशा रहेगी। मैंने थैयम की सिसकी सुनी और शायद वो अब भी मेरे पीछे है। क्या आप ऐसी कहानियों पर यकीन करते हैं? क्या आपने कभी ऐसी सिसकी सुनी है? हमें कमेंट करें, अपनी डरावनी कहानियां शेयर करें। अगले रविवार हम आपको ले चलेंगे अल्लेप्पी के भूतहा बैकवाटर्स में, जहां पानी की लहरों में कुछ और भी छिपा है। तब तक सावधान रहे और रात को जंगल से दूर रहे। रक्त रविवार से अलविदा।